वैल्यूज रखने में, के क्यू बाई ए स्क्वायर की वैल्यू जो आपने यहाँ निकाली वो यहाँ पर 8/9 से मल्टीप्लाई कर देना, नथिंग एल्स, राइट चिल्ड्रन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा एट पॉइंट सी। सी पॉइंट कहां है बेटा? सी पॉइंट देखो फिर से, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। सी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और इसकी डिस्टेंस दी है बेटा, सी पॉइंट की डिस्टेंस दी है, ये वाली भी 2 है और ये वाली भी 2 है बेटा। फिगर में देखो 0.1 दे रहा है वो, 0.1 का मतलब 2 हो गई, बिकॉज हमने 0.05 को ये माना था बेटा। फिर +1 चार्ज ले लिया हमने यहाँ पर, +1 चार्ज को प्लस क्यू क्या रिपेल करेगा बेटा, माइनस क्यू क्या करेगा, अटैक करेगा। दोनों इक्वल होंगी, दोनों इक्वल होंगी क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो इवन E2 दोनों की वैल्यू कितनी आई बेटा? के क्यू बाई 4a स्क्वायर। इनके ये कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ई नेट जो आई बेटा सी पॉइंट पर, ई सी, दिस इज 2E1 cos थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। तो ई सी की वैल्यू आ गई बेटा 2E1, इवन कितना है, के क्यू बाई 4a स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा? थीटा देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ये भी थीटा ही था सिमेट्री से, क्योंकि ये थीटा था सिमेट्री से, ये और ये अल्टरनेट एंगल है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब a/2a, a/2a मींस 1/a, राइट चिल्ड्रन, क्लियर हो गई बात? a/2a मींस 1/a नहीं 1/2, दिस इज 1/2, राइट। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? के क्यू बाई 4a स्क्वायर। दिस इज ईसी, मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं फाइनल आंसर्स। ईसी आई बेटा के क्यू बाई 4a स्क्वायर। ई बी, ई ए आई थी बेटा, ई ए ये थी बेटा, ये थी और ई बी ये थी। अब आप वैल्यूज रख सकते हैं। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू नाउ। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन कैसे करने हैं? क्वेश्चन करने के लिए अपने पर्टिकुलर बेस होते हैं। के क्यू बाई आर स्क्वायर में शुरुआत में ही फार्मूले मत पुट करो, के की वैल्यू क्यू की वैल्यू नहीं, पहले उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करो, जब फाइनल रिजल्ट आए तब वैल्यूज रखो। दिस इज द वे टू फाइंड द आंसर्स, राइट चिल्ड्रन।